हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार पटेल, लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम लोग बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। बहुत कॉमनली जैसा हमें कहा जाता है कि पित्त की थैली में पथरी। देखिए, पित्त की थैली में पथरी जो है, जैसे किडनी में पथरी होती है वैसे ही पित्त की थैली में पथरी होती है। बट दोनों के इलाज में बड़ा फ़र्क है। जैसे हम जो है किडनी स्टोन जब होता है तो हम कहते हैं जी दवाई से भी ठीक हो सकता है और सर्जरी भी उसका ऑप्शन होता है, डिपेंड ऑन कि किस लेवल की बीमारी है। लेकिन जो गॉल ब्लैडर पित्त की थैली की पथरी है उसका इलाज केवल गॉल ब्लैडर को रिमूव करना, केवल पथरी नहीं निकालते, पूरा गॉल ब्लैडर ही निकालते हैं पथरी से ही। आज के टाइम में गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज जो है लेजर विधि द्वारा, मतलब दूरबीन विधि द्वारा, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पॉसिबल है। छोटे छोटे कट्स आते हैं, उसका फ़ायदा ये है कि आप काम पे जल्दी जा सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम होता है और ये इकोनॉमिकल है। तो एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी है बेसिकली। लक्षण के बारे में बात करेंगे हम लोग। बेसिकली इसमें पेशेंट को पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में या पेट के बीच के हिस्से में दर्द का होना, बहुत ज़्यादा एसिडिटी या गैस का बनना, इसका एक प्राइमरी लक्षण होता है। कई बार होता है क्या कि पथरी हमारी खसक के और नीचे आ जाती है, उस डक्ट में आ जाती है, नली में आ जाती है, इसको हम सीबीडी कहते हैं। उस केस में चीज़ें और दिक्कत होने लगती हैं, कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं, पेशेंट को जॉन्डिस हो जाएगा, पेशेंट को पैंक्रेटाइटिस हो सकती है, कई बार पेशेंट को कोलेंजाइटिस हो सकती है, कई बार पेशेंट को एब्सेस जो है हो जाता है, वो एब्सेस इवन पस होना लीवर तक चला जाता है। तो ये सब इसके स्टेजेज ऑफ डिजीज हैं। लेकिन जैसे ही आज के टाइम में एक जो होना चाहिए कि आपको जैसे ही पता चला कि गॉल ब्लैडर में पथरी है, इसका इलाज ऑपरेशन है, कोई दवाई इलाज नहीं है। सिम्टोमेटिक दवाई तो आपको एक लक्षण, दर्द हुआ जी दवाई ले लीजिए, खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको पक्का इलाज कराना है तो आपको गॉल ब्लैडर की सर्जरी करवानी पड़ेगी। एक समय ऐसा था जब हम कहते थे कि आपने अल्ट्रासाउंड पेट की किसी और चीज़ के परेशानी के लिए कराया और गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गया, तो कहते थे कि ये सिम्टोमेटिक गॉल ब्लैडर ऑपरेट नहीं करना चाहिए, आज से 10 साल 15 साल पहले। बट एक कंसेप्ट बिल्कुल चेंज हो चुका है। एसिम्टोमेटिक गॉल ब्लैडर मस्ट बी ऑपरेटेड। क्यों? क्योंकि अब इतने रिपोर्ट्स आ रहे हैं, इतने पेपर्स आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी गॉल ब्लैडर का स्टोन मोर देन 10 to 13 ईयर, 10 से 13 साल से ज़्यादा कोई भी गॉल ब्लैडर स्टोन अगर आपके अंदर पड़ा है, उसकी वजह से आपके गॉल ब्लैडर में चेंजेज आते हैं, गॉल ब्लैडर की दीवार में चेंजेज आते हैं, इसको हम क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। और यही एक रिस्क फैक्टर है, एक प्रिकर्सर है मैलिग्नेंसी यानी गॉल ब्लैडर के कैंसर के लिए। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आज के टाइम में क्यों इतना ज़्यादा गॉल ब्लैडर कैंसर के इंसिडेंस बढ़ गए, क्योंकि गॉल ब्लैडर बहुत से लोगों को एसिम्टोमेटिक स्टोन पड़ा होता है। कभी हम अपना एक प्रिकॉशनरी लेवल पे या स्क्रीनिंग कभी नहीं होता कि हम अपना अल्ट्रासाउंड हम लोग नहीं कराते हैं, स्टोन एसिम्टोमेटिक पड़ा होता है। और जब हमें लास्ट स्टेज पे ये पता चलता है कि गॉल ब्लैडर कैंसर, जितने भी गॉल ब्लैडर कैंसर स्पेसिमेन हैं, जितने भी मोर देन 99% उसमें गॉल स्टोन जरूर होता है। कहने का मतलब है कि गॉल स्टोन डायरेक्टली कैंसर नहीं करता, बट गॉल स्टोन बहुत दिनों तक, कहते हैं 10 से अगर 12 या 13 साल तक पड़ा हो, तो उस स्टोन की वजह से जो गॉल ब्लैडर की वॉल में, जो दीवार में जो चेंजेज आते हैं, जो क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस होती है, वो एक कैंसर का प्रिकर्सर है, एक कैंसर का जननी है और कैंसर आपको कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए जब भी गॉल ब्लैडर में स्टोन अल्ट्रासाउंड में पता चले, चाहे भले आपको दर्द ना हो, आपको सर्जन से मिलना चाहिए, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना चाहिए। और बहुत सी संभ्रांतियां हैं। देखिए, एलोपैथ में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो गॉल ब्लैडर के स्टोन को पिघला दे, घुला दे और आप ऑपरेशन से बचें। ये सब सिर्फ संभ्रांतियां हैं। बहुत से पैथी में लोग दावे करते हैं, मेरे ख्याल से ये एक दवा विश्वास करने योग्य नहीं है। आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर से, एक सर्जन से मिलना चाहिए और प्रॉपर इलाज आपको लेना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू।